जोया आर्या के चेहरे पर हवा चल रही थी, जैसे उसके दिल का दर्द दिखा रही हो। वो खाई के किनारे पर खड़ी थी, एक फोटो पकड़े हुए। वो अनिरुद्ध था, उसका प्यारा पति। उसकी आंखें जो हमेशा जिंदगी से चमकती थीं, अब फोटो में हमेशा के लिए बंद हो गई थी। उसके गाल पर धूल से एक आंसू बह निकला। अनिरुद्ध की हंसी खाई में गूंजती हुई लग रही थी। यादें, खुशनुमा और दर्दनाक, उसकी आंखों के सामने घूम गई। उनकी पहली मुलाकात, शर्माती नजरें, चोरी के चुंबन, तारों भरे आसमान के नीचे किए गए वादे। अब बस खामोशी बची थी, एक खामोशी जो उसके कानों में चीख रही थी, उसके दिल के दर्द को बढ़ा रही थी। वो अब भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती थी, उसकी खुशबू को सूंघ सकती थी। उसकी खुशबू उसकी पसंदीदा कुर्सी से चिपकी हुई थी, उसकी अलमारी के हिस्से में बसी हुई थी। लेकिन बिस्तर का उसका हिस्सा ठंडा था, खाली। हकीकत एक कड़वी गोली की तरह थी। अनिरुद्ध चला गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फोटो को अपने सीने से लगा लिया। दर्द असहनीय था, उसे निगलने की धमकी दे रहा था। उसके होठों से एक खामोश चीख निकली। हवा उसे अपने साथ ले गई, उसकी रूह के एक हिस्से के साथ। हवा में लिली और गम की खुशबू भारी थी। जोया सुन्न बैठी थी, पंडित के शब्द उस पर छा रहे थे। अनिरुद्ध के सहकर्मी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। या वो अपराध बोध था? उसकी नजर अनिरुद्ध के सबसे करीबी सहकर्मी राहुल पर पड़ी। उसने उसकी आंखों से नजरें चुराईं। उसका चेहरा पीला और उदास था। जोया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, कुछ गड़बड़ लग रहा था। राहुल हमेशा खुशमिजाज रहता था, लेकिन आज एक अजीब बेचैनी उससे चिपकी हुई थी। अनिरुद्ध की मौत अचानक हुई थी, एक दर्दनाक दुर्घटना, उन्होंने कहा, एक कार दुर्घटना। लेकिन राहुल के व्यवहार में कुछ, उसकी आंखों में अपराधबोध की एक झलक ने जोया के दिल में शक के पहले बीज बो दिए। फुसफुसाहट शुरू हो गई, धीमी और कपटी। वे संवेदनाओं के इर्द गिर्द नाचते हुए कुछ और भयावह होने का संकेत दे रहे थे। दुख से तेज हुई जोया की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, कुछ गड़बड़ थी। उसे अनिरुद्ध के लिए सच्चाई का पता लगाना था। जोया अपने घर में घूम रही थी। हर कोना अनिरुद्ध की गैर मौजूदगी की गूंज से भरा था। उसने उनकी शादी के दिन की एक फ्रेम की हुई तस्वीर उठाई। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुशी बिखेर रहे थे, उस खालीपन के बिल्कुल विपरीत जो अब उसे भर रहा था। वो उसका सामान देखने लगी, बेसब्री से एक कनेक्शन, एक सुराग, कुछ भी ढूंढ रही थी। उसके अध्ययन कक्ष में उसे एक दराज मिला जो वो हमेशा बंद रखता था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर फाइलों और दस्तावेजों के बीच एक छोटी सी काली नोटबुक रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। नोटबुक नामों और तारीखों से भरी हुई थी, जल्दबाजी में लिखी गई थी। ये एक बही खाता जैसा दिखता था, लेकिन ये किस लिए था? क्या यही वो चीज थी जो अनिरुद्ध छुपा रहा था? अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक उठा। संदेश छोटा, रहस्यमय था और उसकी रीढ़ में ठंडक भेज दिया। उन चीजों की खोज करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं समझती, इसमें लिखा था। जोया का दिल जोर से धड़क रहा था। कोई उसे देख रहा था, लेकिन कौन? कैफे बातचीत की गुनगुनाहट और चम्मचों के चीनी मिट्टी के बर्तनों से टकराने की आवाज से गूंज रहा था। जोया घबराहट से बैठी थी, उसकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। राहुल उससे मिलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन क्या वो उस पर भरोसा कर सकती थी? वो घबराया हुआ आया, उसकी आंखें कैफे में इधर उधर देख रही थी। वो उसके सामने बैठ गया। उसके सामान्य आत्मविश्वास की जगह घबराहट ने ले ली थी। जोया ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने उसे नोटबुक दिखाई। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं। अनिरुद्ध, वो कुछ खतरनाक लोगों के साथ जुड़ गया था। जोया, राहुल ने कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसे कुछ पता चल गया, कुछ बड़ा, अवैध। जोया की सांस अटक गई। खतरनाक लोग, अवैध गतिविधियां। अनिरुद्ध खुद को किस में फंसा लिया था? क्या था राहुल? वो किस में शामिल था? उसने दबाया। खुलासा। राहुल हिचकिचाया। उसकी निगाहें उसके कांपते हाथों पर गिर गईं। वो एक तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। उसने आखिरकार स्वीकार किया। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। वे गोदी में काम करते हैं, अवैध सामान ले जाते हैं। अनिरुद्ध के पास सबूत थे, सबूत जो उन्हें नीचे ला सकते थे। वे कौन हैं राहुल? जोया की आवाज तेज थी, दहशत से भरी हुई थी। अनिरुद्ध ने खुद को किस में फंसा लिया था और इसका उसके लिए क्या मतलब था? उनका नेता, वो खुद को देवांश कहता है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
वो खतरनाक है, निर्दयी है। अनिरुद्ध बहुत करीब आ गया। उसने बहुत कुछ पता लगा लिया। जोया का दिमाग दौड़ रहा था। अनिरुद्ध किसी घातक चीज से टकरा गया था, किसी ऐसी चीज जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दुर्घटना, अजीब व्यवहार, अब सब समझ में आ गया। अनिरुद्ध की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई थी, उसे चुप करा दिया गया था। नींद एक अजनबी बन गई। फर्श के तख्ते की हर आवाज, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट जोया की रीढ़ में सिहरन भेज देती थी। उसके फोन पर आया संदेश उसके दिमाग में बार बार बजता रहता था। उसे देखा जा रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था, नियंत्रित किया जा रहा था। घर का सन्नाटा जो कभी सुकून देता था, अब दमनकारी लग रहा था, अनकहे खतरों से भरा हुआ था। वो अपने ही घर में कैदी थी, अपने पति के भूत और उसके हत्यारों के खतरे से प्रेतबाधित थी। एक रात फोन की तेज घंटी ने उसे जगा दिया। रिसीवर उठाने पर उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। एक कर्कश आवाज, विकृत और खतरनाक, उसकी रीढ़ में एक सिहरन भेज दी। खुदाई करना बंद करो श्रीमती आर्या, आवाज फुफकारी। मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते, और न ही तुम बताओगी अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लाइन कट गई। जोया को अंधेरे में कांपता हुआ छोड़ दिया। वे उसे देख रहे थे, उसकी हरकत को नियंत्रित कर रहे थे। डर दृढ़ संकल्प से जूझ रहा था। वो छिप नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी। उसे अनिरुद्ध के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना था। उसे यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या हुआ था। उसके मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करना था। वो अनिरुद्ध के अध्ययन कक्ष में वापस चली गई। उसकी उंगलियां उसके डेस्क की सतह को ट्रेस कर रही थी। कुछ तो होना चाहिए, कोई सुराग जो उसने पीछे छोड़ दिया हो। उसे अपनी शादी की फोटो याद आई। उसने उसे अपनी जेब से निकाला। उसकी उंगलियां उनके मुस्कुराते चेहरों को ट्रेस कर रही थी। जैसे ही उसने फ्रेम को पलटा, उसने कुछ अजीब देखा। तस्वीर के फ्रेम का पिछला पैनल ढीला था। उसने उसे खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर एक छोटा मेमोरी कार्ड रखा था। उसके अंदर उम्मीद जग गई। क्या यही हो सकता है? क्या यही वो सबूत हो सकता है जिसके लिए अनिरुद्ध ने अपनी जान जोखिम में डाली थी? उसने कार्ड को अपने लैपटॉप में डाला। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही फाइलें लोड हुई, एक सिंगल वीडियो फाइल दिखाई दी। उसने उस पर क्लिक किया। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। वीडियो धुंधला था, अस्थिर था, लेकिन छवियां साफ थीं। अनिरुद्ध का चेहरा डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरा हुआ स्क्रीन पर छा गया। वो गोदी में था, माल के गुप्त आदान प्रदान को फिल्मा रहा था। यही है, उसकी फुसफुसाती आवाज लैपटॉप स्पीकर से गूंज रही थी। यही सबूत है, उनके तस्करी ऑपरेशन का सबूत जो उन्हें नीचे लाएगा। कैमरा घूम गया। इसमें शामिल लोगों के चेहरों को कैद कर लिया। जोया का खून ठंडा हो गया। उसने उसे पहचान लिया। देवांश। उसका चेहरा एक उपहास में बदल गया था, क्योंकि उसने अपने आदमियों को निर्देशित किया था। और फिर उसने उसे देखा। राहुल देवांश के पास खड़ा। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। वीडियो अचानक समाप्त हो गया। जोया स्क्रीन पर देखती रही। उसका दिमाग घूम रहा था। राहुल, यह शुरू से ही वो था। उसने अनिरुद्ध के साथ विश्वासघात किया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्यों? उसे जल्दी से काम करना था, इस सबूत को अधिकारियों तक पहुंचाना था। लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, सिवाय शायद एक व्यक्ति के। उसने अपना फोन उठाया। उसकी उंगली कॉल बटन पर मंडरा रही थी। सुनसान गोदाम परछाइयों और गूंज का स्थान था। जोया बीच में खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने राहुल और देवांश को मेमोरी कार्ड को चारा के रूप में इस्तेमाल करके यहां फुसलाया था। वे परछाइयों से निकले। उनके चेहरे गुस्से से विकृत थे। राहुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसका विश्वासघात साफ दिख रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जोया, वो गर्जा। तुमने उसे मार डाला, जोया ने कहा। उसकी आवाज दुख और रोष के मिश्रण से कांप रही थी। तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। वो लालची हो गया, देवांश ने उपहास किया। उसने सोचा कि वो हमें धोखा दे सकता है। अचानक सायरन की आवाज हवा में गूंज उठी। पुलिस कारों ने गोदाम को घेर लिया। उनकी बत्तियां चमक रही थीं। जोया ने उनके हर कदम का अनुमान लगाया था। एक ईमानदार अधिकारी से संपर्क किया था जिसे वो जानती थी। जैसे ही राहुल और देवांश को गिरफ्तार किया गया, जोया ने महसूस किया कि उसके कंधों से एक बोझ उतर गया है। न्याय, हालांकि कड़वा, दिया गया था। उसने अनिरुद्ध से किया, अपना वादा पूरा किया था। वो एक बार फिर चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। हवा उसके बालों में चल रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी।
अनिरुद्ध की उपस्थिति ने उसे घेर लिया, उसे एक ऐसी शांति प्रदान की जो उसने उसकी मृत्यु के बाद से महसूस नहीं की थी। उसने उसका बदला लिया था, सच्चाई का पर्दाफाश किया था, और उस पल में जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, जमीन पर लंबी परछाई डालते हुए जोया को पता था कि वो आखिरकार ठीक होना शुरू कर सकती है।